अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं? होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से अपनी बात पे चलते हैं क्योंकि वीडियो छोटी बनानी है ताकि सब देखें। ख़ास तौर पे डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जो लोग हैं वो लाजमी वीडियो देखें क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद उनका स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जो है उसका लेवल कम हो जाएगा, उनकी लाइफ में चेंजिंग आएंगी। तो लाजमी इस वीडियो को देखें। तो बात जो बतानी थी वो ये थी, द जर्नी इज़ इम्पॉर्टेंट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट द डेस्टिनेशन इज़ नॉट। ये एक छोटी सी लाइन है जो आप अपने जहनों में बिठा लें, जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। एक शागिर्द है, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। एक शागिर्द है जो बॉक्सिंग सीख रहा है और उसने अपने स्कूल में और कॉलेजेस में कुछ बॉक्सिंग के जो मुकाबले थे उसमें उसने अच्छी प्रोग्रेस दी। वो पढ़ाई में भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो डिप्रेशन और स्ट्रेस के शिकार है। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं। तो उसके जो उस्ताद हैं बॉक्सिंग वाले, वो उसको बार बार ये बात कहते हैं कि तुम अच्छी बॉक्सिंग करते हो, तुम हर चीज़ में सही हो, और वो भी इस बात को एग्री करता है। लेकिन उसके उस्ताद उसको हमेशा एक बात बोलते हैं कि तुम अंदर से खुश नहीं हो। तो अपने हर उस्ताद की हर दिन बात को सुनता और उसको बार बार बंदा एक बात सुनता रहता है तो वो उसको इग्नोर करने लगता है कि उस्ताद मुझे पता नहीं क्यों ऐसा बोलता है। अच्छा, वो जो शागिर्द है उसको रात को नींद नहीं आती। वो जो है रात को 3-3, 4-4 बजे उठ जाता है और फिर उसको नींद नहीं आती, वो परेशानी का शिकार रहता है। तो उसके उस्ताद जो हैं इस बात को जानते हैं क्योंकि वो उसके घर के करीब रहते हैं। वो जब भी उठता है तो वो एक वॉक के लिए निकल जाता है रात में, सही है, और वो परेशान रहता है। उसने अपने उस्ताद को भी ये बात बताई थी कि मुझे नींद आने में बड़ा मसला है। लेकिन क्या है कि उसके दोस्त सर्कल भी बहुत अच्छा है। वो अपने मुकाबला जो मतलब बॉक्सिंग का कर रहा है उसमें भी वो बहुत अच्छा है। लेकिन मसला कहाँ आ रहा है कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार है। अब वो दिन क्या करते हैं, उस्ताद उसको बोलते हैं, क्योंकि वो उस्ताद के पास ट्रेनिंग की अपनी वो है, प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसको करवा रहे होते हैं। तो उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारा एक इम्तिहान है, कल सुबह तुम आ जाना, तो तुम्हें एक इम्तिहान देना है। अगर तुम उस इम्तिहान को पास कर लोगे तो तुम अपना ये जो बॉक्सिंग का मुकाबला है ये भी जीत लोगे और तुम्हारी ज़िंदगी में एक सुकून भी आ जाएगा। तो वो और उसको उस्ताद कहते हैं कि हम पहाड़ी पे चढ़ेंगे तो पानी की बोतल और थोड़ा साजो सामान रख लेना अपने साथ, ताकि हम जब चढ़ेंगे ऊपर तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। खैर, वो एक बैग बनाता है और बैग टांगता है, सुबह उठता है, उस्ताद के पास चले आता है और उस्ताद से बोलता है चलें। उस्ताद और वो दो अपने मंजिल का जो है वो सफ़र तय करते हैं। ठीक टाइम गुजरने लगता है, 1 घंटा गुजरता है। शागिर्द जो होता है वो परेशान हो जाता है, चलते बोलता है उस्ताद और कितना चलना पड़ेगा, इतना मुश्किल हो रही है और इतनी ऊँची पहाड़ी है, पत्थर भी हैं, गिरने का भी खतरा है, ये भी है वो भी। तो उसके उस्ताद उसको एक ही बात बोलते हैं, बस अभी चलते रहो, ठीक है। अच्छा, उसके उस्ताद उससे अच्छी बातें करने की कोशिश करते हैं, उसका अच्छा टाइम गुजारने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना टाइम गुजरना चाह रहा होता है उतना वो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार होता रहता है और वो परेशानी से पागल होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो चले जा रहे हैं, उस्ताद उसको ऐसी कौन सी चीज़ दिखाने जा रहे हैं। फिर 1 घंटा और गुजरता है तो वो एक जगह बैठते हैं, पानी वानी पीते हैं। तो शागिर्द अपने उस्ताद से पूछता है, उस्ताद मुझे और कितना चलना होगा, बताएं मुझे और कितना चलना होगा। तो उसके उस्ताद बोलते हैं थोड़ा और चलो। खैर, वो खाना पीना करते हैं, पानी वानी पीते हैं, फिर उसके बाद दोबारा वो अपनी मंजिल का सफ़र तय करते हैं। फिर 1 घंटा गुजरता है तो जो शागिर्द होता है वो थोड़ा सा आउट हो जाता है। वो बोलता है उस्ताद मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मुझे कहाँ ले आ रहे हैं, मुस्तकिल चले जा रहे हैं और मंजिल का कुछ नहीं पता, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, मुझे दिखाना क्या चाहते हैं, और मैं थक चुका हूँ, बुरा हाल हो चुका है मेरा, 3 घंटे से मुस्तकिल चल रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे इस पहाड़ी पे ले जाना क्या चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, मुझे बताएं तो ही तो करो। लेकिन उसके उस्ताद ने उस बात को अभी भी उससे हाइड करके रखा, उसको बताना नहीं चाह रहे थे। फिर जब लास्ट घंटा गुजरता है तो वो जो शागिर्द होता है वो बिल्कुल आउट हो जाता है। वो बोलता है बस अब मैं नहीं चल सकता, अब मुझे नहीं चलना। उसके उस्ताद बोलते हैं सिर्फ 5 मिनट और चल लो। तो बड़ी मुश्किल से वो अपने उस्ताद की बात मानता है क्योंकि वो बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है, चल के उसके पसीनों में तर हो जाता है, उसकी टांगों में दर्द हो जाता है। तो खैर, वो जब 5 मिनट चलता है तो एक खूबसूरत सा व्यू दिख रहा होता है। तो उसके उस्ताद बोलते हैं ये व्यू देखो।
तो जब वो व्यू देखता है तो वो हैरान होता है, उस्ताद आप मुझे ये 4 घंटे चला के लेकर आए और आप मुझे ये व्यू दिखाने के लिए लेकर आए, ये तो मैं अपनी खिड़की से भी देख सकता था, क्योंकि हम तो रहते हैं ऐसी जगह पे कि इससे अच्छे अच्छे व्यूज़ देख सकता था। मैं एक व्यू दिखाने के लिए आप मुझे दिखाने, ये तो मैं हर जगह देख सकता था, किसी भी जगह जाके। तो उसके उस्ताद बोलते हैं नहीं, तुम अभी भी मेरी बात नहीं समझे, मैं तुम्हें व्यू भी नहीं दिखाने के लिए लाया, मैं तुम्हें ये जो तुम्हारे अपने पैर देखो, तो पैर देखते हैं, पैर के पास उसके पत्थर पड़ा होता है जो कि आम किस्म का पत्थर होता है। तो पत्थर को देखता है, वो बोलता है उस्ताद कि मैं तुम्हें ये दिखाने के लिए लाया था। तो जब वो उस्ताद उसको ये बात बोलते हैं तो वो गुस्से से बुला जाता है और इतना गुस्सा होता है कि वो उस्ताद पे कि वो अपनी हर बात उस्ताद को बोलने लगता है कि आपने ऐसा किया, मुझे पत्थर दिखाने के लिए लेकर आए। और एक खैर उस्ताद सारी बातें सुनता है, फिर वो पत्थर उठा के उसके हाथ में दे देता है। तो फिर क्या होता है, जब वो पत्थर उठा के उसके हाथ में दे देता है, वो पत्थर को देखता है लेकिन बात समझ नहीं पाता। तो उस्ताद उसको कहते हैं मैं जो तुम्हारा इम्तिहान लेना चाह रहा था वो यही था कि हम पिछले 4 घंटे से चल रहे हैं, मंजिल जो है तुम्हारी, अब मंजिल आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ले लें, ठीक है, मंजिल जो है वो तुम्हारी ज़िंदगी में एक पत्थर की मानंद है, एक छोटी सी हैसियत है उसकी, लेकिन उस मंजिल को पाने के चक्कर में तुमने क्या किया, तुमने ज़िंदगी के वो खूबसूरत लम्हात, वो खूबसूरत पल खो दिए 4 घंटे जो तुम मेरे साथ अच्छे से गुजार के आ सकते थे, लेकिन तुमने उन को नहीं देखा, तुमने अपने प्रेजेंट को अच्छा नहीं बनाया, सही है, तुम मंजिल के पीछे लगे और तुम सारी चीज़ें ख़राब करते रहे। तो फिर उसके उस बात समझ में आती है, ओ अब मैं उस्ताद की बात समझा, जो उस्ताद मुझसे इल्ज़ाम लेना चाह रहे थे वो यही था कि आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, अपनी कुछ भी करना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, आपकी डिग्री है, आपका कोर्स है, आपकी शादी है, या आपका बीसी खुलनी है, या आपकी ज़िंदगी में कोई भी टेंशन है, तो उसकी जो हैसियत है वो आपकी ज़िंदगी में एक पत्थर की मानेंगे, एक छोटी अहमियत, क्योंकि ज़िंदगी तो हमारी बहुत वसी है, बहुत बड़ी है। तो उसको पाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, जो हमारे पल गुजर रहे हैं, अच्छे पल गुजर रहे हैं ज़िंदगी के, हमारे सराउंडिंग के, वो सब हम छोड़ के और सारा हमारा फोकस जो होता है उस मंजिल को पाने के चक्कर में लग जाता है। तो प्लीज़ सिर्फ उसके उस्ताद उसको यही सिखाते हैं कि बेटा तुम पास में जीना शुरू कर दो, तुम ज़िंदगी की हर खुशियाँ पालोगे। फिर बताने का मकसद ये है कि इसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में इस एग्ज़ाम्पल को ले लें तो वो यही है कि प्लीज़ आपके फैमिली मेम्बर, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपकी बीवी या आपके बच्चे जो भी हैं, ये जो टाइम गुजर रहा है आपका प्रेजेंट, ये ज़िंदगी का एक ऐसा पल है कि ये फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। और जो लोग आपके साथ हैं इस टाइम, हो सकता है कि वो आगे आपके साथ ना हो, तो भाई जितना भी अच्छा टाइम गुजार सकते हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हों आपके साथ, अभी आपके जो है वो भाई बहन हो, या आपकी शादी हो गई हो तो आपके बच्चे हों, बीवी हो, या फिर उसके बाद बच्चों, जितना भी है उनके साथ अच्छा टाइम गुजारें, क्योंकि हो सकता है आप ही ना हो, एक ये भी बात हो सकती है। तो इसलिए मैंने ये बात कही थी, द जर्नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट द डेस्टिनेशन नोट, कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी मंजिल है आप जिसको पाना चाहते हैं, उसके चक्कर में आके आप अपना आज को ख़राब मत करें, अपने आज जितना अच्छा गुजार सकते हैं ज़िंदगी में गुजारें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में कि आज का अच्छा गुजरा हुआ कल का मुस्तकबिल के एक अच्छी याद में शामिल हो जाएगा। तो जितनी यादें अच्छी होंगी उतनी आपको ये लगेगा कि पीछे में ज़िंदगी जितनी भी जी कर आए हैं वो बहुत अच्छी गुजारी है। और कदर करें अपने माँ बाप की, बहुत कदर करें। अगर ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो अपने माँ बाप की कदर करें, इंशाल्लाह आप देखिएगा ज़िंदगी में आपको ऐसे ऐसे मकाम हासिल होंगे कि आप सोच नहीं सकते। वो आपको मेरी एग्जाम्पल समझ में आई होगी। और फिर वो शागिर्द पे आ जाते ज़्यादा शेयर